हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज के वीडियो में हम एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको वैकेंसी आईटीबीपी की ओर से निकल गया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की ओर से नई वैकेंसी आप सभी के सामने आ गई है। काफ़ी बड़ी मात्रा में आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो आईटीबीपी की कई सारी वैकेंसी जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर से। तो आज हम इसी वैकेंसी के बारे में जानेंगे। आज देखते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में सारे जानेंगे। इस वैकेंसी बात करें तो इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो 10 अगस्त से 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी आखिरी डेट से 10 सितंबर तक रखा गया है। आखिरी डेट 10 सितंबर तक रखा गया है। आप अगर भरना चाहते हैं तो इसको ज़रूर भरें। उसके बाद अगर वैकेंसी की बात करें तो आपको कौन से में कहाँ और कितनी वैकेंसी आई है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर और वेंडेटरी की बात करें तो मेल में 4 वैकेंसी यूआर की है, एक एसटी की है और 3 ओबीसी की है। टोटल मिलाकर आपको 8 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेलेंट्री की फ़ीमेल की बात करें तो इसमें एक वैकेंसी सिर्फ यूआर के लिए आई है। उसके बाद कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की बात करें, एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी कि आप लोग भली भांति जानते हो कि एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी कि जो बॉर्डर पे रहते हैं हमारे आर्मीज, उनके लिए सामग्री पहुंचाना, जो कि एनिमल के हिल्स एरिया पे रहते हैं, मतलब पहाड़ी इलाके पे रहते हैं। तो वहाँ पे एनिमल के थ्रू वहाँ पे सामान पहुंचाना है, क्योंकि एनिमल्स पे तो वो एनिमल्स ही चल सकते हैं पहाड़ी इलाके पे, गाड़ियाँ तो चल नहीं सकती हैं। इसलिए एनिमल के साथ ले जाना तो इसी को कहते हैं। तो एनिमल्स ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 44 वैकेंसी यूआर में निकली है, 11 वैकेंसी एससी में निकली है और 10 एसटी में निकली है और 22 ओबीसी में और 10 ईडब्ल्यूएस में। टोटल मिला के 97 वैकेंसी निकली है, वो जबकि सबसे बड़ी वैकेंसी इसमें निकली है आप सभी के लिए। उसके बाद कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल की बात करें तो इसमें 18 टोटल वैकेंसी निकली है, और जिसमें पूरा मिला के आपके अगर कहूँ तो 8 निकली है यूआर के लिए, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 4 ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल मिला के 115 वैकेंसी एनिमल ट्रांसपोर्ट में निकली है। उसके बाद कांस्टेबल की बात करें, जो कि कैनिनल मैन की बात करें तो ओनली फॉर मेल भर सकते हैं, जो कि 4 वैकेंसी निकली है। 3 निकली है यूआर के लिए, 1 निकली है ओबीसी के लिए और 4 वैकेंसी निकली है टोटल मिला के। इस प्रकार की वैकेंसी आपके सामने निकल के आ रही है। अगर इसकी बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इसकी सैलरी स्लिप की बात कर ले, सैलरी की बात करें तो आपको पे लेवल 4 मिलेगा। पे लेवल 4 आपके मानते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड 7th CPC लग चुका है, लेकिन आप जानते हैं कि पे लेवल 4 यानी कि आपको हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। पे लेवल 4 एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट हो जाता है, जो कि आपको 25,000 से शुरू होता है अमाउंट। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आपके 81,000 आखिरी तक जा सकता है अमाउंट। तो इसलिए अगर अगर आप कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल कैनवेन मैन की करें तो वहाँ पे लेवल 3 है। ये भी ठीक है। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको हाथ में हैंड टू हैंड इतनी सैलरी आपको आएगी कट के। बाकी आप जानते हैं ना, एचआर अलग, ये सब अलग अलग। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये, अब अगर एज की बात करें तो 18 से 27 साल रखा गया है, और कैनिल मैन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। कैंडिडेट हैव यू द पास बाय द रेगुलर होना चाहिए, आप रेगुलर से पास होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप सिर्फ 10th पास होना चाहिए। और अगर इसकी कांस्टेबल कैनिल मैन की बात करें तो 10th पास ही इस दोनों में होना चाहिए। इन दोनों में आप 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर ओबीसी एबीसी की रिलैक्सेशन आप भली बात जानते हैं, जिस कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन यूआर के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन एसटी एससी के लिए 8 ईयर्स। साथ में जानते जानते ही आप, भली बात है, हर वैकेंसी में आप ये देखते ही होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक इलेक्शन के बंदे भर सकते हैं। इस प्रकार की वैकेंसी आप सभी के सामने निकल के आई है। अगर आप भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरें। अगर इसकी फिजिकल कैटेगरी की बात करते हैं तो हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। और कांस्टेबल फेलिंग इन द कैटेगरी 165 मीटर, मतलब हिल्स एरिया में से जो रहते हैं उनके लिए 165 और फीमेल के लिए 155। और चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 80 और एक्सटेंडेड 85, फुलाकर 85 होना चाहिए। फीमेल के लिए
चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किन के लिए, क्योंकि जानते हैं हिल्स एरिया पे थोड़ी कम होती है, तो उनके लिए दी गई है। इस प्रकार की वैकेंसी आप सभी के सामने निकल रही है। अगर आप ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और मैं अपने अपने टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञान पे ज़रूर डाल दूँगा, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर जाके ज्वाइन करें। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये रखा गया है। आप देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हैं, और एसटी के लिए रिलैक्सेशन मतलब एक भी रुपये नहीं लगेगा। फ़ीस एग्जेम्प्टेड रखा गया है एक सर्विसमैन के लिए भी। तो आप अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आप जाके ज़रूर फॉर्म भरें, और आप एक सीट पक्का कर सकते हैं। अब इसमें फिजिकल कैटेगरी की बात कर लें कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम देने के बाद अब क्या क्या करना पड़ेगा। 1600 मीटर रेस होगा, जो कि 7.5 मिनट आपको क्लियर कर देना होगा, जो कि आप जानते हैं कि आप आर्मी से तो आसानी है। उसके बाद 11 फीट लॉन्ग जंप मारना पड़ेगा। उसके बाद साढ़े 3 फीट हाई जंप मारना पड़ेगा आपको। ये कैटेगरी दे रखा है। उसके बाद फीमेल के लिए 800 मीटर रेस दे रखी है, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में दे रखा है। उसके बाद फीट की बात करें तो लॉन्ग जंप आपको 3 मारना पड़ेगा फीमेल्स के लिए। हाई जंप 3 मारना पड़ेगा, लॉन्ग जंप 9 मारना पड़ेगा। अगर फिजिकल कैटेगरी की बात करें तो